तो डीएसपी सिराज के सपोर्ट में उतरे कप्तान रोहित शर्मा। पिंक बॉल टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार मिली, लेकिन ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज यानी कि मियां भाई के बीच एक लड़ाई देखने को मिली थी। मियां भाई को बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद कहासुनी हुई, गाली गलौज तक हुई और फिर मैच के अंत में दोनों की सुलह देखने को मिली थी। लेकिन जब रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरीके से मोहम्मद सिराज का सपोर्ट किया। ऐसा नहीं किया कि रोहित शर्मा ने एक तरफा इस लड़ाई को जाने दिया। रोहित शर्मा ने कहा कि सिराज जानता है उसे क्या करना है और मैं भी कप्तान हूं और मुझे भी पता है कि खिलाड़ी को कैसे कंट्रोल में रखना है। तो पूरी तरीके से सपोर्ट में उतर चुके हैं मियां भाई के रोहित शर्मा। इसके अलावा मियां भाई को तो सज़ा भी सुना दी गई है और माफ़ी जो है वो ट्रेविस हेड को मिल गई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि रोहित शर्मा ने इस लड़ाई पर क्या कहा था। रोहित ने कहा कि हाँ, उन्होंने इस तरह के बैटल पसंद है, ये उन्हें सफलता देता है। कप्तान के रूप में उस आक्रामकता का समर्थन करना मेरा काम है। जाहिर है एक बाउंड्री है, हम खेल का अनादर करने वाला कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते, लेकिन विरोधियों के साथ इस तरह की बहसबाजी होना या चैट करना कोई बुरी बात नहीं है। उसे ये पसंद है और ये उसे आगे ले जाता है। अतीत में हमने कई क्रिकेटरों को इस तरह की लड़ाई में सफल होते देखा है और सिराज निश्चित रूप से उनमें से एक है। आक्रामक होने और सीमा पार करने के बीच एक पतली रेखा है। कप्तान के रूप में ये सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि हम उस सीमा को पार ना करें। यहाँ और वहाँ एक दो शब्द से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हमारे खिलाड़ियों को बड़े क्राउड में प्रदर्शन करने की आदत है। जब चीज़ें ठीक होती हैं तो वो समर्थन करते हैं, जब चीज़ें नहीं होती तो वो नहीं करते। ऐसा हर जगह होता है। सिराज को पता है कि उन्हें टीम के लिए क्या करने की ज़रूरत है। उनका काम विकेट लेना है और वो इसे हासिल करने के लिए सब कुछ करेंगे। बाहर की चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती। टीम इस तरह के चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होने और खेल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैच्योर है। तो पूरी तरीके से कप्तान रोहित शर्मा ने पूरा सपोर्ट किया मोहम्मद सिराज का, क्योंकि उस वक्त जो थी गर्मा गर्मी काफ़ी देखने को मिली थी। ट्रेविस हेड ने भी उन्हें कुछ बोला, फिर सिराज ने बोला। बाद में पता लगा कि सिराज ने कहा कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, उन्होंने स्टार्टिंग की थी। हेड कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने तो वेल बोल्ड बोला था, सिराज इस बात को झूठा बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ हुई। लेकिन अब जब आईसीसी का फैसला आया तो मोहम्मद सिराज को सज़ा सुना दी गई। सज़ा ये है कि मोहम्मद सिराज तो फंस गए, लेकिन माफ़ी के आधार पर ट्रेविस हेड को दी गई। दरअसल मोहम्मद सिराज पर 20% की मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। सिराज पर डीमेरिट पॉइंट भी ठोका गया है। हेड पर जुर्माना नहीं लगाया गया, लेकिन एक डीमेरिट पॉइंट झेला है उन्होंने भी। तो उनको मैच फीस नहीं देनी पड़ेगी अपनी 20% की, लेकिन सिराज को देनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय दिख रहा है। ऑस्ट्रेलियंस के साथ जो है थोड़ा सपोर्ट में दिख रहा है आईसीसी। टीम इंडिया को जो है थोड़ा सा उन्होंने साइड लाइन कर दिया है। और हो सकता है कि आईसीसी ने ये भी देखा होगा कि सिराज ने पहले बात छेड़ी, जो फुटेज में दिखाया गया या ऑन फील्ड अंपायर से पूछा होगा तो वहाँ पर कहोगे सिराज ने बोल्ड करने के बाद थोड़ी चीज़ें ज़्यादा की। और ये इसलिए भी है क्योंकि सिराज ने पहले टेस्ट मैच से लेकर दूसरे टेस्ट मैच में मानस लबुशेन से भी लड़ाई की थी। तो हो सकता है इसीलिए थोड़ा आईसीसी का जो तराजू होगा वो ट्रेविस हेड के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ कि नहीं, उनको सिर्फ हम डीमेरिट पॉइंट देते हैं। सिराज तो लगातार लड़ाई करते आ रहे हैं, तो इस बार भी उन्होंने शुरू की होगी, इसलिए 20% की फ़ाइन उन पर लगा दी जाए। तो सिराज को सज़ा मिली है और हेड को थोड़ी माफ़ी मिली है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान देकर सबको चौंका दिया था।